तरफ ये व्यक्त के अंबर कैसे है, पड़े चारों तरफ व्यक्त के अंबर कैसे है। अजब हैरान मैं देख कर हालत उधम सिंह नगर की, ना पहरेदार हाजिर है ये केसरी बंद कैसे, ना पहरेदार हाजिर है ये केसरी बंद कैसे। नमस्कार, हम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और सुकुशित बच्चे नाटक पेश करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है सड़क सुरक्षा पर यमराज का दरबार। चित्रगुप्त, अपने सिस्टम में चेक करके बताओ आज किस किस का पत्ता कटने वाला है। जी महाराज। मुकेश भाई, नरेश भाई, मगराम भाई, चंपा बहन। यमदूत जाओ लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। उस काम के लिए मुझे दूर दूर तक जाना पड़ता है, तो मुझे वाहन पर सवारी करने देते तो यह काम आसान हो जाता। खामोश यमदूत, खामोश। उसके लिए पहले अपने लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाओ और अपने लिए एक हेलमेट खरीदो। उसके बाद मैं यमराज निश्चित करूंगा कि तुम्हें वाहन पर सवारी करने देनी है या नहीं। जाओ। जय आज्ञा महाराज। लेने आया था किसी और को, मिल गया कोई और, चलो ना कब का सब। देवारा देवा, किसको उठा लाया रे? ये तो मुझे रास्ते में ही मिल गए, तो मैंने सोचा पहले इनको उठा लिया जाए, उनको तो बाद में उठा सकता हूँ। अरे मूर्ख, पहले उनको उठाकर लेके आते जिनका आज रिटायरमेंट का समय हो चुका है। ये तो हमारे भारत देश के नए युवा, भारत की नई पीढ़ी, और पता है तुम्हें इनके ऊपर अभी तक कितनी जिम्मेदारी है। तुम उन्हें क्यों उठा लेके आए? महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब अपनी अपनी गलती के कारण मारे गए। वो कैसे? महाराज, इसे देखो, ये तो रगड़पुर रोड पर ऐसे गाड़ी चला रहा था जैसे कोई तूफान आ रहा हो, और ये पीके टुल था, और गाड़ी का एक पहिया इधर से ऊंचा, दूसरा पहिया इधर से ऊंचा। मैंने इससे पूछा ऐसे गाड़ी कौन चलाता है? इसने बोला हम चलाते हैं ना। क्षमा करो महाराज, क्षमा करो, आज से दारू पीकर कभी गाड़ी नहीं चलाऊंगा। जाओ, इसे मिनट में लेकर जाओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज, इसे देखो, ये तो हरिपना के रोने पर उसे ऐसे कलाबाजी दिखा रहा था जैसे रास्ते पर कोई सर्कस लगाओ, और बुलेट के फटाके मार मार के सुंदर कन्याओं को प्रभावित कर रहा था। सुंदर कन्याएं। क्षमा करो महाराज, क्षमा करो। अरे करने गए थे, प्रभावित हो गए खुद चित्त। तुम कब समझोगे मूर्ख लोगों। जाओ, इसे भी नरक में लेकर जाओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज, इसे देखो, ये तो शॉर्टकट के चक्कर में रॉन्ग साइड से आ रहा था, फिर एक गाड़ी वाला आया और इसको ठोक के चला गया। वैसे भी ये शॉर्टकट लेना चाहता था, इसे शॉर्टकट मिल ही गया। महाराज क्षमा करो, महाराज क्षमा करो। अरे तुम्हें क्षमा करने की कोई मुझे कदर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम ही हो जो हर तरफ सर्कस के लगा रहता है, जैसे मैं हूँ जो भी हो। जाओ, इसे भी नरक में लेकर जाओ। जो आज्ञा महाराज। अरे मैंने क्या किया, मैं तो कोई वाहन ही नहीं चला रही थी। तुम्हें तो रोड पार करने की इतनी जल्दी थी कि तुम बिन देखे ही दौड़ पड़ी। तुम्हारी सरकार ने तो तुम्हारे लिए शाम से चित्र भी बना के रखे। शाम से चित्र? ये क्या होता है? शाम से चित्र यानी जेब्रा क्रॉसिंग लाइन, चित्रगुप्त जेब्रा क्रॉसिंग लाइन। अरे मूर्ख बालिका, तुम्हें भगवान ने ये बड़ी बड़ी आंखें और ये बड़े बड़े कान किस लिए दिए? इनका प्रयोग करके जब तुम जेब्रा लाइन क्रॉसिंग पर चलो तो दाएं बाएं दोनों तरफ देख कर चलना चाहिए। जाओ, इसे भी नरक में लेकर जाओ। जो आज्ञा महाराज। लगता है मुझे नीचे पटरी रोड पर जाकर ट्रैफिक पुलिस वालों से बात करनी होगी। यमदूत। नहीं महाराज, इसमें ट्रैफिक पुलिस की कोई गलती नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे ना समझ लोग हैं जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं
भारत में हर साल 1,50,000 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। क्षमा करो महाराज, क्षमा करो। आज से बिना हेलमेट के कभी बाइक नहीं चलाऊंगा महाराज, क्षमा करो। नहीं महाराज, इसको क्षमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक तो ये कलाबाजी दिखा रहे थे, ऊपर से हेलमेट भी नहीं पहने रहता और आपसे कह रहे हैं कि महाराज मेरे को क्षमा करो। अरे तुम खुद ही भ्रष्ट होते जा रहे हो। मैंने पहले भी बता रखा था ना, इनको नरक में डाल दो। चाहे ये कुछ भी बोले, इनको मेरे से मत मिलाओ। जाओ, उसे नरक में लेकर जाओ। जो आज्ञा महाराज। क्षमा करो महाराज, क्षमा करो। आज से दारू पीकर कभी गाड़ी नहीं चलाऊंगा। नहीं महाराज, इसको भी क्षमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक तो ये गाड़ी चलाते समय दारू पीकर गाड़ी चला रहे थे, ऊपर से ट्रैफिक नियम का पालन भी नहीं और आपसे कह रहे हैं कि महाराज मेरे को क्षमा करो। अरे मुनीराम यमदूत, तुम्हें कितनी बार बताया गया है कि तुम इनको मेरे से मिलाओ। अगर मैंने एक बार आज्ञा दे दी कि इनको नरक में डाल दो, तो नरक में रहने दो और इनको लगे तो फांसी देकर या इनको मार दिया जाए वहां पर भी। ये मेरे सामने दूसरी बात से नहीं आने चाहिए। जो आज्ञा महाराज। हा, 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 हा। मैं यमराज एक जानदार नाम से योजना शुरू करने जा रहा हूँ, जिसके तहत जो ये युवा अपनी खुद की जान के कुर्बानी हो जाता है और रोड एक्सीडेंट में या फला फला जगह पर इनकी दुर्घटना हो जाती है, तो उन सब की आयु मैं यमराज जानदार नाम से योजना चलने वाली है मेरी, और उसके तहत उन सभी युवाओं को जान दी जाएगी जिनका हमारे हिसाब से रिटायरमेंट का समय हो जाता है और वो अब 50 से लेकर 70 साल तक जीवित रहेंगे। हा, 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 हा। अरे बालिका, तुम्हारी तो आयु समाप्त हो चुकी है और जिसमें मैं अपनी जानदार योजना के तहत अब तुम 70 साल तक जीवित रहोगी। पहले तुम्हारी आयु 35 वर्ष थी और अब हमारी योजना के तहत तुम अब 70 साल तक और जीवित रहोगी। मुनीराम यमदूत, जाओ इसके लिए हेलमेट लेकर आओ। जी महाराज। ये लो बालिका, और इसको हमेशा लगा कर रखना। धन्यवाद महाराज, मुझे जीवन देने के लिए। मैं घर जाकर सबसे कहूंगी कि गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट लगाना और बाइक चलाते वक्त हेलमेट लगाना, फोन पे बात मत करना और ट्रैफिक पुलिस से मत झगड़ना, क्योंकि आप उनसे झगड़ लेते, लेकिन यमराज से तो बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि सारी जानकारी हमारे बयान घनश्याम ने दे चुका है और ये हमारा नाटक यहाँ पर समाप्त हो चुका है। हमारा शीर्षक यही है कि आप सब लोगों को जागरूक कराया जाए। हम उनको बोलना चाहते हैं कि आप जब बाइक चलाते हो तो अपना हेलमेट लगा कर रखें और 4 व्हीलर वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का अवश्य प्रयोग करें। आप ये मत सोचिए कि मैं वहां तक जा रहा हूँ, मेरे हेलमेट की क्या आवश्यकता पड़ेगी। अगर मैं नागरिक होऊंगा तो वो पुलिस वाले डंडे मारेंगे तब लगा लूंगा। आपको ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। ये बाइक है कृत्रिम रूप से बनी हुई, इसका कभी क्या इंजन में मिस्टेक हो जाए और आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़े। अभी हम अपना नाटक यहाँ पे समाप्त करेंगे। आपकी जान आपके हाथ में है। धन्यवाद।